सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1102 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई जिन्होंने कल का एपिसोड नहीं देखा वो जरूर से देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और फटाफट सभी आ जाएं। तो भाई आज किसी आत्मा से बात हुई मेरी। हाँ, वो मुझे बता रहे थे वो तकलीफ में थे। मैं कहा भाई क्या बात हुई। तो एक लेडी है, उनकी डॉटर जो है वो पीबी के जो संस्था है वहाँ पे 18 साल की हुई और उसके दूसरे या तीसरे दिन ही जो है नहीं, थोड़ा सा टाइम निकला होगा, मतलब 18 साल के कुछ ही 2-4 महीने के अंदर अंदर ही वो घर छोड़ के और दिल्ली की उनकी कोई ब्रांच है वहाँ पे वो चली गई। और छुपके छुपके वो पीबीके का ज्ञान सुनती थी और अचानक ही हॉस्टल से सीधा जो है वो चली गई वहाँ पे। अब उनकी मम्मी हैरान हो गई कि वो लड़की कहाँ चली गई। और वो लड़की जो गई उसके रिलेटिव ने ही उनको ऐसा ज्ञान दिया और फिर वो चुपके ही वो सरेंडर हो गई वहाँ पे। अब उनकी मम्मी गई दिल्ली और दिल्ली जाके पुलिस लेके गए तो उन्होंने एफिडेविट दिखा दिया, सब दिखा दिया कि भाई आपकी वो लड़की जो है अपनी मर्जी से वो संस्था में आई है और वो संस्था के अंदर जो है वो अब रहना चाहती है। तो उनकी मदर कुछ नहीं कर सकी, पुलिस के साथ वापस आ गई। पुलिस ने कहा लड़की तो ठीक ठाक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर काफ़ी दिनों तक वो वेट करती रही कि मिलने का दोबारा मौका मिले, लेकिन वो दोबारा से मिल नहीं पाई। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला और वहाँ पर प्रोसीजर शुरू है। तो वो बहन बता रही थी कि आई थी लड़की उनकी भी कोर्ट में उनके साथ, और वो खड़ी थी लेकिन उनके सामने भी नहीं देखा, उनकी मम्मी के सामने वो लड़की ने नहीं देखा। 18 साल की लड़की है। उन्होंने जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि भाई इसका ब्रेन वॉश किया गया है और इसे घर वापस भेजा जाए। लेकिन अगेन वही कायदा कि 18 साल की हो गई, अपनी मर्जी से जी सकती है, अपनी मर्जी से जहाँ जाना जा सकती है। वो हर तरीके से आज़ाद है, स्वतंत्र है और उसे कोई बांध नहीं सकता। तो भाई बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा कि भाई आपके संपर्क में कोई ऐसी व्यक्ति हो जो उस संस्था से निकल के आई हो और मुझे टेस्टमनी दे सके, कोर्ट में आके बोल सके जज साहब को कि देखो हम वहाँ से होके आए, हमारे बच्चा या बच्ची वहाँ जाता था, वहाँ से हम लोग वापस आ गए हैं, तो ये संस्था इतनी ख़राब है, तो आप इसमें जो है इसका कुछ उपाय करिए। तो भाई वीरेंद्र देव दीक्षित पूरी दुनिया जानती है वो फरार है। और फरार होने के बावजूद भी वहाँ पर आज भी इस तरीके से लड़कियों को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये क्या है। हाँ, सरकार भी इसके ऊपर कोई इनका कंट्रोल नहीं है। सरकार को बोलना चाहिए कि भाई पहले तुम्हारे बॉस को इधर बुलाओ, अपने केस पेंडिंग कराओ, तब नहीं तो तुम्हारी संस्था तब तक बंद। यहाँ पे तुम किसी को रख नहीं सकते इस तरीके से। तो क्या मकसद है छोटी छोटी बच्चियों को अपने संस्थाओं में ऐसे ला के रखने का। हाँ, कितनी दुख की बात है उस माँ की, कितनी दुख की बात है। अभी 12वीं स्टैंडर्ड ही ख़त्म हुआ था, कॉलेज के एडमिशन ही हुआ था और वहाँ से वो चली गई। तो उस माँ की परिस्थिति को सोच के देखिए कि कितनी। और वो कोयम्बतूर की वहाँ उस शहर की वो बहन थी। तो कितना बुरा लग रहा होगा कि जिसकी बच्ची जो है इस तरीके से चली गई और अब उसके सामने भी नहीं देखती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सूक्ष्म जगत का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, बहुत बड़ा रोल है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना इसे, बहुत बड़ा ये रोल है वहाँ पे। तो ये सूक्ष्म जगत वाले जो है ना, ये इनके जो माइंड को है ना ब्लॉक कर देते हैं। अब तो पूरी दुनिया ये सब जादू वादू को सब जानते ही हैं, लेकिन ये सब संस्थाओं में जो माइंड वॉशिंग की जो बात है, ये सब भूत प्रेतों के चक्कर ही है। वही इनके माइंड को बांध देते हैं और फिर उनको फंसा देते हैं, निकल नहीं पाते। तो ऐसी संस्थाओं से सभी को सावधान रहना चाहिए।
जो लोग मतलब उनको पता भी नहीं था कि उनकी बेटी जो है पीबीके का ज्ञान सुनती है, ये दूसरी जो संस्था है उसकी बात है, बीके नहीं पीबीके। हाँ, और अचानक ही वो घर छोड़ के भाग गई। कितनी गजब की बात है। अपनी माँ को भी अब नहीं पहचानती या नहीं मिलती या नहीं उससे बात करती। तो सो सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा चलो आपसे बात करें कि आपको भी अपने बच्चों पे इस तरीके से नज़र रखनी चाहिए, कल को वो भाग न जाए। इस तरीके से मतलब कितनी गलत बात है। दुनिया में ये सब हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के नाम पे, कानून के नाम पे, कानून ने उनको ही प्रोटेक्शन दिया है। कानून एक दिन क्या करेगा बताओ। ये कानून का काम है कि जिसके ऊपर जिस संस्था में इतना कुछ हो रहा है उन्हीं की संस्थाओं में और लोगों को एडमिशन दे रही है, मतलब लोग सरेंडर हो रहे हैं। क्या मकसद है इनका। कितनी दुख की बात है कि क्या लड़कियों को इकट्ठा करके क्या करेंगे। सोचने वाली बात है। लड़कों को क्यों नहीं करते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। ऐसा कौन सा वहाँ पे क्या है वहाँ पे। हम्म, तो भाई सभी लोग इस तरीके से सावधान। ये दुनिया में जो चल रहा है ये सब कुछ तुम्हारी बुद्धि के लेवल पे, ये बुद्धि के लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। हम उसी सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं जहां हम फंसे हुए हैं। हमें भी ये गैजेट्स और ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि यही एक माध्यम रहा है जिसके माध्यम से जो कुछ भी हम कर सकें, अपने बेस्ट कर्म जो हम करना चाहें कर सकते हैं। तो सभी कहने का मकसद ये है कि चारों ओर ये भूत प्रेतों का राज चल रहा है। हर जगह, हर धर्म में, हर जगह पर सूक्ष्म जगत एक्टिव है। हर जगह पे हर जगह पे ये सब चीज़ें चल रही है। खैर, जो लोग लेट आए हैं पहली 5 मिनट सुन लेना मैंने क्या कहा था। और सुनने वाली बात है, जानने वाली बात है। और अगर आप इस संस्था से ऐसे मुक्त होके आए हैं तो किसी की आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर वो लोग भी भाई बहुत पावरफुल लोग हैं, वो कम नहीं है। उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं और हजारों की संख्या में। यस, मैंने भी वही सोचा था कि करौली सरकार भेज दो वो लड़की की फ़ोटो के साथ में। हो सकता है वो कुछ मदद करे, उनकी फ़ोटो में वो लड़की को रेज मार के उसके भूत निकाले। पर अब क्या है कि लेट हो चुका है मामला। अब अब मान लो भूत निकल भी गया, लेकिन वो तो भूतों के अड्डे में ही है। एक निकल जाएगा दूसरा भूत घुस जाएगा, तो अब क्या कर सकता है ना। तो ऊपर वाला आप कुछ करे तो करे, बाकी तो नीचे वालों के तो हाथ बंधे हुए हैं। राइट, अपने पास तो ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की तलवार। बस ज्ञान पे, जिसको ज्ञान चाहिए उनको, उनके लिए ये है। बाकी तो ज्ञान सबको नहीं चाहिए। यस। भूतों के सामने भूत, सही बात है। ये बिल्कुल सही है। चलिए खैर, सभी संकल्प करते हैं कि ऐसी संस्थाओं में जहाँ पे इस तरीके से कन्याओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को बांध के रखते हैं, उन सबके बंधन खुलने चाहिए। यस। जो नई आत्माएं अभी मैसेज लिख रही है कि हमसे कैसे जुड़े, तो भाई हमको हमको जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंकुर जी का नंबर, आप उनको मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। बापूजी जो है वो नहीं मिलते, साल में एक बार ही मिलते हैं, तो आपको पूरा बेहद का ज्ञान सुनना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप साल में एक बार मिल सकते हैं। और यहाँ पे हम किसी को रखते नहीं है। तो बहुत धन्यवाद। और डेली ज्ञान सुनिए, पहले जानिए, अपने जीवन का लक्ष्य जानिए, तब मिलने का आने का फ़ायदा है। ठीक है, तभी आत्मा कल्याण होगा। तो भाई वापिस चलते हैं हम कल की बात करते हैं। कल जहाँ रुके थे वहीं से बात शुरुआत करने वाले हैं। भाई हम बात कर रहे थे नेशनल यूथ डे के ऊपर, हमने बात करना शुरू किया था। आई थिंक 12 तारीख को हमारा पहला ये क्या था, हमारा क्लास था जिसके अंदर 1099 से शुरू हुआ था। उसके बाद आज ये चौथा आई थिंक एपिसोड है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमने बात की थी और उससे रिगार्डिंग ही हमारा क्लास चलता आ रहा है। तो अब आगे चलते हैं। पीछे जो है वो बैक में नहीं बोलने वाला हूँ कल क्या बात हुई थी।
बस शुरू करते हैं। जो लोग लेट आए हैं वो लोग कल की बात, कल का एपिसोड सुन ले। तो अब एक नया मस्त पैराग्राफ शुरू हो रहा है जिसमें मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौधों में है, कुछ पशुओं में है, कुछ से मनुष्यों में है तथा कुछ देवताओं में है, पर सब के सब उच्चतम देवता भी अपूर्ण है, बंधन में है। यह बंधन क्या है? मस्त बात है। देखो, मोक्ष प्राप्त करने वाले कितने सारे अपरिमित, मैंने गूगल किया, मैं कहा ये क्या होता है परिमित, तो इनफाइनाइट। तो भाई इनफाइनाइट जो है आत्माएं, जो ऐसी आत्माएं जो मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या इनफाइनाइट है। ठीक है, उनमें से अभी तो कुछ पौधों में होंगे, पशुओं में होंगे, कुछ मनुष्य में, कुछ देवी देवता में, पर सब के सब उच्चतम देवता भी अपूर्ण है, बंधन में है। यह बंधन क्या है? जन्म और मरण की अपरिहार्यता। मजबूरी में सभी चाहते हैं कि इस बंधन से मुक्त हो, लेकिन कर क्या रहे हैं? उसके ऊपर क्या हम करें कि हम बंधन से मुक्त हो? उसके ऊपर सोच आनी चाहिए। उच्चतम देव को भी मरना पड़ता है, उच्चतम देव को भी मरना पड़ता है। देवता क्या है? वे वरिष्ठ अवस्थाओं या पदों के प्रतीक है। मस्त बात कही है। क्या? आपको उच्चतम देव को भी मरना पड़ता है। देखो, मोहम्मद आए, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। जीसस क्राइस्ट आए, सूली पे चढ़ाया, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। जितने भी साधु संत, दिव्य आत्मा, महात्मा, पैगंबर, मैसेंजर, जितने भी ओलिया फकीर जो भी आए, सबने शरीर छोड़ा। ठीक, इस सिस्टम से कोई बाहर नहीं निकला। ठीक, उच्चतम देव को भी मरना पड़ता है। राम आए, कृष्ण आए, सबने इस ब्रह्मांड के नियमों का आदर किया, पालन किया। वो चाहते तो गायब हो सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे गुरु गायब हो गए, हमारे ये गायब हो गए, हमारे वो गायब हो गए। मतलब ऐसी बातें, मतलब पिछले 300-400 सालों में, 500-600 सालों में भी करने वाले बहुत लोग हैं। खैर, इससे क्या हो जाएगा अगर गायब हो गए तो? मान लो कोई कहते कि वो फूल बन गए, तो फूल बन गए तो ठीक है, अब क्या करें उसका? ठीक है, उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ाई है उससे तुम्हें मोक्ष मिला, जीवन मुक्ति मिली, या आपकी मन का मोक्ष हुआ, इसके ऊपर फोकस करिए। जो मेन मुद्दा है, सीधे पार्टी से बात करो, क्या कि मोक्ष की बात करो। हर हर धर्म का अंत में क्या, कोई तो लक्ष्य है, क्योंकि तुम्हें देवता ही बनना है, तुम्हारा लक्ष्य है। तो यहाँ पे देवता भी अपूर्ण है, वो भी जीवन मृत्यु के चक्र में आते हैं। राइट, तो सीधी बात तो यही है ना कि सबने अपना मैसेज दिया, पढ़ाई दी, और सबको बोला जो तुम्हारी ताकत, जितनी तुम्हारी ताकत उतना करो, पढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो उदाहरण स्वरूप इंद्र जो देवताओं के राजा है, एक वह विशेष के प्रतीक है। मतलब जो राजा है, वो देवताओं के राजा इंद्र, तो वो एक प्रतीक है, एक उच्च पद के प्रतीक है। वो 3 लोगों के मालिक है। इसीलिए जैसे आज कोई अरबपति है, खरबपति है, तो वो 3 लोगों के मालिक हैं। तो कोई अत्यंत उच्च आत्मा इस कल्प से उस पद पर विराजमान है। इस कल्प के बाद पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी, और इस कल्प में जो हमारी उच्चतम आत्मा होगी वह उस पद पर जाकर आसीन होगी। ठीक यही बात अन्य सभी देवताओं के बारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक है जिन पर एक के बाद एक करोड़ों आत्माओं ने काम किया है और वहां से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है। जो मनुष्य कल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार तथा अच्छे काम करते हैं और स्वयं अथवा यश प्राप्ति की आशा करते हैं, वे मरने पर देवता बनकर अपने किए का फल भोगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला ना, तू कर्म कर, फल की आशा मत कर, क्योंकि तू फल की आशा करेगा तो फल तो तुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर फिर तू जीवन और मृत्यु में आएगा। मान लो तूने और अच्छे कर्म किए तो तू स्वर्ग का राजा बन जाएगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी तू मृत्यु लोक में तो फंसेगा। ठीक, तो याद रहे कि यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है, उसकी इच्छा तो पूरी हो ही जाती है, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता।
एक निश्चित अवधि के बाद उसके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वह अवधि कितनी ही लंबी क्यों ना हो। ये तो बात भाई हम रोज करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो भाई खेल खत्म, तुमने खाया पिया हजम। आज जिनके पास अरब रुपए हैं, खरब रुपए हैं, करोड़पति है, अरबपति है, वो आज मजा ले ले, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। आज हमारे वडोदरा में एक झील झील के अंदर एक सरोवर है या कोई झील है, तो उसके अंदर वो नाव विहार करते थे, नौका विहार। और उसमें 25 की कैपेसिटी थी यार, 32 लोग बैठे हुए थे उसमें से कुछ, पता नहीं, काफ़ी लोग मर गए, 18-19 लोग मर गए। तो उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहना था, या हाँ, हरनी नदी है या सरोवर है, पता नहीं क्या है वो। तो हाँ, ये वडोदरा में ही है, बड़ौदा में। तो भाई देखो, ये बताना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट भी थे और उसमें टीचर भी थे। यस, उसमें 4 टीचर थे आई थिंक, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे। तो सोचने वाली बात है कि ये जिस जीवन को हम मानते हैं कि भाई हमारी तो मृत्यु होने ही वाली नहीं, हम तो 70, 80, 90, 100 जीने वाले हैं। तो भाई उनके लिए एक मैसेज, एक लेसन है कि क्षण भंगुर ये जीवन है। राइट, क्षण भंगुर, आज है और कल नहीं है। कर्म के अधीन कोई ये नहीं जानता कि कल हम होंगे या नहीं होंगे। यस। अच्छा, टोटल 15 लोग मारे गए। तो कितनी दुखद बात है कि जो नाव में बैठ के गए होंगे उस वक्त, तो उनको पता नहीं होगा कि हम मरने वाले हैं या डूबने वाले हैं। उनके परिजनों को नहीं पता होगा, वो हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, किसी को कुछ नहीं पता होगा। और देखो ये चीज़ हुई। तो ऐसे तो रोड एक्सीडेंट में तो मतलब साल में तो पता नहीं है 8-10 लाख लोग ऐसे ही मर जाते हैं हमारे भारत में। तो पर इसके ऊपर कोई गंभीरता से इतना फोकस नहीं करता। रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मर जाते हैं, फिर भी हम रोड क्या बोलते हैं, ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो नहीं करते। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रूल्स को फॉलो करें, चाहे वह अवधि कितनी ही लंबी क्यों ना हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और तब वे देवता पुनः मनुष्य हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का दूसरा अवसर मिलेगा। तो भाई ये अंतिम अवसर है इस धरती लोक पे। जितने भी मनुष्य इस वक्त जीवित हैं, इन सभी लोगों का ये अंतिम अवसर है मोक्ष प्राप्ति का। क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों बाद पुनर्जन्म मिलने की संभावना रहेगी नहीं। बापूजी ने एक वीडियो में कहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी नहीं, कम होती जाएगी। और ये होगा, आप देखेंगे, अपने सामने ही देखेंगे। तो एक तो नया जन्म कोई लेने चाहता नहीं है और आएगा भी नहीं, दुनिया की स्थिति भी ऐसी होने वाली है। तो अब देखो, समय सब बताएगा। फिलहाल तो ज़्यादा हम कुछ इस पर नहीं टिप्पणी कर सकते। तो निम्न कोटि के पशु क्रमशः मनुष्य मनुष्य की ओर बढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर बढ़ेंगे, और तब शायद पुनः मनुष्य बनेंगे अथवा पशु हो जाएंगे। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते। तो भाई हर जीव को जो है वासना से तो मुक्त होना ही पड़ेगा। वो लोग होते हैं कि नहीं, पड़ोसी होता है कि नहीं, रिलेटिव संबंधी होते हैं कि नहीं, वो नहीं देखो। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हाँ, सब एक दूसरे के धर्म की ओर देख रहे हैं। सनातन धर्म में भी सब एक दूसरे के संप्रदाय में, ये तो स्वामीनारायण है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है, तो इनका मोक्ष नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, तो फलाना। अरे भाई, तुम अपने ऊपर देखो ना, तुम अपनी वासना के ऊपर देखो। क्योंकि अगर वासना रही तो तुम्हारा भी पुनर्जन्म होगा। सीधी सी बात है, कोई भी हो, कैसा भी हो। तो जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानियों के लिए तो बेनिफिट है कि वो कभी भी जागृत होकर वापस जा सकते हैं। लेकिन अज्ञानी मनुष्य तो कैसे वासना घटाएंगे बताओ? वासना खत्म करने के उपाय क्या है बताओ? हाँ, कोई मंदिर में जाके ढोल बजाएं, वासना खत्म हो जाएगी? बताओ। पुजारी बन जाए, वासना खत्म हो जाएगी? बताओ। बल्कि एक जगह तो ऐसा किसी महाराज के मुंह से मैंने सुना है कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो दूसरे जन्म में कुत्ते बनते हैं। अब कितनी सच है कितनी गलत है उसको आप अपनी बुद्धि से सोचना। मतलब ये जो बात है वो ऑलरेडी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुझे भी जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या बात बोली।
तो उन्हें एक एग्जाम्पल बताया कि भाई मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें से वो उठा के अपनी जेब में डाल लेते हैं। कई पंडित ऐसा करते हैं, कई पंडित ऐसा करते हैं, भगवान की थाली में से ले लेते हैं। तो ये लोगों की क्या गति होगी अगर, तो उन्होंने लॉजिक समझाया कि इस तरीके से करने वालों का क्या होगा, राइट। तो तो हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी गंदी बात करें कि इतनी अच्छे काम करने वालों को हम इस निम्न योनि में भेजने की बात करें। पर ये सिर्फ बात बात करी है यहाँ वासना की, राइट। कि हमें अगर हम इस तरीके से ही सोचे, अगर हमारे अंदर, क्योंकि हमारी हमारी लड़ाई हमसे खुद से है, राइट। हमें अपने कर्मों से लड़ना है, हमने अपनी वासना से लड़ना है, हमने चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से हमें खुद ने लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। किसी और के स्ट्रेस से आपको कोई लेना देना नहीं। किसी और की तबीयत खराब होगी तो आप तो कहेगा ठीक है तू भाई ठीक हो जा, मेरे को क्या, क्या मैं उनके कर्म अपने सिर पे लेने को तैयार हूँ? मैं किसी का सिर दर्द अपने सिर में लेने को तैयार हूँ? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हम किसी का दुख अपने सिर में ले। बल्कि हम किसी के लिए अच्छा संकल्प करने को भी हमारा मन राजी नहीं। कोई मर जाता है तो मन में सोचेगा अच्छा बहुत मजे कर लिया, गया तो अच्छा हुआ है। बहुत दुख देता था, गया तो अच्छा हुआ, ठीक। अरे इवन दानी पिता भी जो है वो बच्चों को पसंद नहीं है कि हमारे हिस्से का दान कर देगा, हमारे हाथ में क्या आएगा, राइट। तो ये कहने का मकसद ये कि कोई किसी के मन की बात तो जान ही नहीं सकता, राइट। तो ये दुख की बात है, ये वासना की बात है, ये समझ की बात है कि हमारे भीतर जो भी इच्छा, वासना, कामना, हम कैसे उसे कंट्रोल करें। हम क्या ऐसा करें कि ये हमारा मन शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्या ऐसे उपाय है, ऐसे क्या उपाय कभी कभी करके देखें। कभी अपने आप को इससे मुक्त करने के लिए कुछ किया आपने, अपने अपने आप के कल्याण के लिए आपने ऐसा कुछ किया जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस चीज को समझे, क्योंकि बिना ये छूटे तो यहां से धरती लोक से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन की तृष्णा को छोड़ नहीं देते और मैं और मेरा के मोह से मुक्त नहीं हो जाते। यह मैं और मेरा ही संसार में सारे पापों का मूल है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। एक बार एक भाई मुझे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माता के बारे में, मुझे मुझे अपनी मदर से बहुत ही प्रेम है और वो चल बसी हैं और मुझे बहुत चिंता है कि उनकी आत्मा कहाँ होगी और कैसे मैं उनकी कल्याण करूँ या मैं उनका कैसे भला कर सकूँ। तो तो मैंने कहा भाई आपको उनके लिए मोह है कि प्रेम है? हाँ, दो बात नक्की करिए, हाँ, मोह है या प्रेम है। तो उन्होंने कहा डिफरेंट क्या है? तो मैंने कहा मोह है अगर, तो अगर उनको याद करके अगर आपको मन में दुख होता है कि बेचारी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कैसे उनका मोक्ष होगा, तो अगर तो आपको उसके पीछे दुख हो रहा है, तो फिर वो आपका मोह है। और वो मोह जो है वो आपको भी बंधन करता है और उनको भी बंधन करता है, उनकी आगे की जर्नी को भी बंधन करता है। और अगर हमारा प्रेम है तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे मदर गए हैं उनका कल्याण हो, उनको परम शांति मिले, उनको परम प्रकाश मिले, उनको अच्छी जगह स्थान मिले और उनकी आगे की गति जो है अच्छी हो। पर मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी के कोई भी रिश्ता हो, लेकिन अगर तुम्हारा उसके पीछे मोह है और तो मोह उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, चाहे जिंदा में हो चाहे मृतक में हो। सीधी बात है। मैं और मेरा, जहां यही बात लिखी ना, मैं और मेरा, तो मैं ये सारे पापों का मूल है। इसलिए गीता में कहा ना कि कोई तेरा नहीं है। अनंत बार जन्म हो गए, अनंत बार भाई बहन मम्मी पापा सब कुछ अनंत अनंत बार हुआ, तो भी ये मैं पना नहीं छूटा। यही तो अज्ञान का है, ये तो अविद्या है। चलो आगे। अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, तो फौरन वह कहेगा यह तो ईश्वर का है, मेरी संपत्ति मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। ईश्वर का मानने से या परमात्मा का, मेरा बच्चा परमात्मा का है, ठीक है, सद्बुद्धि देने वाला वो परमात्मा है। मैं कहूँ कि वो तो मेरा है, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कहने से जो है
या हम फंस जाते हैं। ये दुख का कारण है, क्योंकि तुम जो चाहोगे वो तो होगा नहीं, होगा तो उसी के कर्म के अनुसार, और फिर क्या होगा? दुख की यात्रा शुरू। हाँ, तो ये बात समझ लेना है, ये आपकी दुख की यात्रा शुरू। तो सब कुछ ईश्वर का है ऐसा ही मानना चाहिए भारत में। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, कि कल हम द्वैत और अद्वैतवादी के विचारों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो भारत में ये द्वैतवादी पक्के निरामिष तथा अहिंसावादी है, द्वैतवादी, किंतु उनके ये विचार बौद्ध लोगों के विचार से भिन्न है। अगर तुम किसी बौद्ध धर्मावलंबी को से पूछो कि आप क्यों अहिंसा का उपदेश देते हैं, तो वो उत्तर देंगे कि हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। किंतु अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि आप हिंसा क्यों नहीं करते, तो वो कहेंगे कि क्योंकि सभी जीव तो ईश्वर के हैं। इस तरह द्वैतवादी मानते हैं कि मैं और मेरा का प्रयोग केवल ईश्वर के संबंध में ही करना चाहिए। मैं का संबोधन केवल वही कर सकता है, और सारी चीजें भी उसी की है। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंच जाए कि मैं और मेरा का भाव उसमें न रहे, सारी चीजों को ईश्वरीय मानने लगे, हर प्राणी से प्रेम करने लगे और किसी पशु के लिए भी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे, और ये सारे भाव बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा से हो, तो उसका हृदय स्वतः पवित्र हो जाएगा, तथा उस पवित्र हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो ऑब्वियसली हाँ, ईश्वर के प्रति हाँ, प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? देखो, एक सीधी सी बात है। आपके घर में, आपने मान लो कि आपने घर में गाड़ी खरीदी, अब आपके घर में लड़का है लड़की है, तो नई गाड़ी लेके आए तो बच्चा पूछेगा किसकी है, तो उसके पापा बोलेंगे ये हमारी है। ऐसा नहीं कहेगा मेरी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से प्रेम करते हैं, वो उसको अपना मानते हैं, इसलिए क्या कहेंगे? ये हमारी है। ठीक है। लेकिन पड़ोसी की गाड़ी होगी तो उस पर तो ना उनका अधिकार है ना बच्चे का अधिकार है। तो हमारा यहाँ जो प्रेम, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हृदय में प्रेम कब जागृत होता है? जब तुम ये इस तरीके की भावना पैदा करो, ये तो परमात्मा का है, जो कुछ भी आपके पास है वो परमात्मा का है। ठीक है। घाटा पड़ेगा तो भी परमात्मा का, तुम्हारा पास रहेगा तो भी परमात्मा का, अगर तुमको नई चीज मिलेगी तो भी परमात्मा की। इस भाव से रहोगे तो पहली बात तो ये कि आपको जो है वो टेंशन खत्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगी तो फलाना हो जाएगा तो ढिमकाना हो गया, तो ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। मैं बताऊँ, एक बहुत बढ़िया किस्सा एक जगह पे मैंने सुना था कि एक व्यक्ति फ्लैट में रहता था और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसकी बाइक पार्किंग में रखी थी, और कोई रात को आके उसकी बाइक ले गया। तो उस व्यक्ति ने अपने फेसबुक के पोस्ट में लिखा कि जो भी व्यक्ति मेरी बाइक चोरी करके ले गया है, तो उसके लिए मैं एक ये सूचना देना चाहता हूँ कि भाई तू सिर्फ बाइक ले गया है तो तू उसके कागज भी ले जा, डुप्लीकेट चाबी ले जा, आरसी की कॉपी भी ले जा, मैं फलानी जगह पे रख देता हूँ, वहाँ के आके तू ये भी ले जा। ठीक है, तुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तू चाहे चोरी करके ले गया या चाहे कोई भी भाव से ले गया, तो तू पूरी की पूरी चीज़ ले जा, आधी लेके क्या करेगा? हाँ, तेरा भी काम का नहीं, किसी का भी काम का नहीं। तो तो इस तरीके का, नहीं तो कोई तो बंदा आधा जल जल के मर जाए, हाय मेरी बाइक कौन चोरी हो गई, किसने कर दी, क्या होगा अब मेरा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मिल जाए तो पैर तोड़ दूंगा। मतलब ऐसी भावना होती है। तो ऐसे महान, ऐसे जो ये धरती लोग के भाव से ऊपर उठ जाती है, वही ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कह सकते हैं और कर सकते हैं। अब कितना किया नहीं किया मुझे नहीं पता, ये तो फेसबुक है भाई, झूठों की दुनिया है, हो सकता है गलत भी हो। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ईश्वर प्रेमी लोग जो है बहुत है, बहुत है। आप नहीं जानते, उनकी मन की भाव बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, भले वो हमारे संपर्क में आए नहीं आए, लेकिन एक समय आएगा जब उनके अंदर भी ज्ञान जागृत होगा। अभी तो उनके अंदर ज्ञान की जागृति नहीं हुई, इसलिए वो ज्ञान मार्ग में नहीं आए। ज्ञान मार्ग में आने वाले बहुत लकी सोल होती है, बहुत उच्च आत्मा होती है, जिनको ज्ञान के प्रति अवेयरनेस होती है, जागृति होती है, और ज्ञान में चलने के लिए उनको अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है। जैसे मैंने कल बात की थी ना कि वो पशु पक्षी को उत्तरायण में रस्सी लगी होगी तो उनको ठीक करने के लिए वो गया। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जीवों की उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, या
इसके मनुष्य के अंदर ये भाव आ जाए कि ये तो ईश्वर की दुनिया, ये तो सब कुछ ईश्वर का। तो ये जो मीरा का भाव था, ईश्वर सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, तो इस तरीके का भाव आना, ये तुम्हारे हृदय में प्रेम से भरा हो हृदय, परमात्मा के प्रति प्रेम हो, तभी ये हो सकता है। यस, नष्टो मोह स्मृति लिप्ता। जब मोह नष्ट होगा तब स्मृति जो है आपकी जागृत हो जाएगी। ईश्वर ही सभी आत्माओं के आकर्षण का केंद्र है। द्वैतवादी कहते हैं अगर कोई सुई मिट्टी से ढकी हो तो उस पर चुंबक का प्रभाव न होगा, पर जो ही उस पर से मिट्टी को हटा दिया जाएगा त्यों ही वह चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाएगी। तो बात बिल्कुल सही है। ईश्वर चुंबक है और मनुष्य आत्मा सुई। पाप रूपी मल उसको ढके रहता है। जैसे ही कोई आत्मा इस मल से रहित हो जाएगा वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वह ईश्वर के पास चली जाती है और सनातन रूप से उनके साथ रहने लगती है। यद्यपि उसका ईश्वर से कभी तादात्म्य नहीं होता। पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतः स्वरूप ग्रहण कर सकती है। अगर वह चाहे तो सैकड़ों रूप धारण कर सकती है और चाहे तो कोई भी रूप न ले। यह लगभग सर्वशक्तमती हो जाती है। अंतर केवल इतना रहता है कि यह सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर की ही हो, चाहे कोई कितना भी पूर्ण क्यों ना हो। वह विश्व नियंता नहीं हो सकता। वह काम केवल ईश्वर का है, वही कर सकता है। किंतु जो आत्माएं पूर्ण हो जाती है वे सभी आनंद से ईश्वर के साथ रहती है। द्वैतवादी लोग की यही धारणा है। तो ये बिल्कुल सच है कि जब हमें ये बात समझ में आ जाती है, ईश्वर के साथ मुलाकात हो जाती है, साक्षात्कार हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं, जो अपने और ईश्वर में कोई डिफरेंट समझते नहीं है, वही जो लोग हैं वही यहाँ वो पूर्ण आत्माएं हैं। और वो द्वैतवादी यहाँ पे बात बताई, पर वो आत्माएं पूर्ण हो जाती है, वो ईश्वर के साथ होने का अनुभव करती है, राइट। और अंत में वो उनके साथ ही जाती है। सीधी सी बात है, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मलिनता तो पहले भी उनके अंदर नहीं थी, कपट तो उनके अंदर पहले से नहीं था, वो तो पहले से ही दिव्य थी। उन्होंने जीते जी ही ये भाव को क्रिएट कर लिया, जीते जी यह स्व कल्याण से विश्व कल्याण, स्व परिवर्तन से विश्व कल्याण की बात उन्होंने पहले ही सोच ली। तो ये द्वैतवादी एक दूसरा भी उपदेश देते हैं, प्रभु मुझे यह दो, मुझे वह दो, ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करते हैं। पर इन लोगों को आपत्ति है, ये समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान मांगना ही है तो वह ईश्वर से न मांगे, बल्कि छोटे छोटे देवी देवताओं अथवा पूर्ण आत्माओं से मांगे। ईश्वर केवल प्रेम के लिए है। यह तो कलंक की बात है कि हम ईश्वर से भी मुझे यह दो वह दो ऐसा निवेदन करते हैं। तो भाई एक बात सोचने वाली बात है, परमात्मा तुम्हारी फिजिकल चीजें कैसे देगा? जैसे पहले बचपन में एक जोक्स आते थे ना, कि किसी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कहा कि भगवान मुझे स्कूटर दिला दे। तो भगवान शंकर ने कहा, मजाक मजाक की बात है, अरे मैं खुद नंदी पे घूम रहा हूं तो तुझे कहाँ से स्कूटर लाके दूं? ठीक है ये तो मजाक की बात है, पर भगवान जो अकर्ता है, जो निराकार है, जो कर्म बंधन में नहीं पड़ता, तो वो तुम्हें भी काहे फंसाएगा? सोचने वाली बात है। तुम कहो जी मुझे ये दे दो, वो भगवान कहेगा यार तू तू पहले ही, तुझे मुक्त होना है या फंसना है? तुझे अगर चाहिए तो तू देवी देवता को मांग ले, देवी देवताओं के पास जा, देवी देवताओं से ले ले तो देवी देवताओं के ये यही बात बता रहे कि ईश्वर से तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें देवी देवताओं के पास जाना होगा। और आज भी देवी देवता लाइव बैठे हुए हैं, कई मंदिरों में, कई जगह पर है, आप जाओ मांगो मिल भी जाता है, इसलिए तो मंदिर में लाइन लगी रहती है। अगर वाकई में 100% किसी को कुछ मिलता ही ना होता, 100 में से 2 का 5 का 2-5% तो काम होते हैं ना, तभी तो वो मुंह जबानी आगे लोगों को बताते घर है मेरा काम हो गया तू भी कर, 10 दिन का तू भी हर गुरुवार 10 गुरुवार हो क्या, सोमवार के व्रत कर, अच्छा घर वाला मिलेगा। तो ये चीजें क्यों बताई गई? किसी ना किसी के तो काम हो ही रहे ना, सूक्ष्म जगत में काम तो हो ही रहे, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि भाई
इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं के पीछे रहो। कई लोग हैं बस मेरे को तो यही संसार में मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए जितना जप तप सब कुछ करना है मैं करूँगा, लेकिन इतनू सा भी दुख नहीं मिलना चाहिए, राइट? चाहे मुझे 100 गुरु बदलने पड़े, चाहे 100 देवता बदल लूँ, लेकिन मेरे जीवन में मुझे कष्ट नहीं चाहिए। भाई तू ये जीवन मृत्यु के कष्ट से कैसे निकलोगे, मुझे बताओ। हमारे भाई क्या लिख रहे हैं, महात्मा बुद्ध और चचेरा भाई देवदत्त की कथा, जीव का प्राण लेने से उसको बचाने वाला, रक्षा करने वाला श्रेष्ठ होता है, जीव भी उसी का है। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए द्वैतवादी कहते हैं कि मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति तो निम्न कोटि के देवताओं को प्रसन्न करके कर ले, पर अगर वह मोक्ष चाहता है तो उसे ईश्वर की पूजा करनी होगी। अरे अपनी मनुष्य की इच्छा पूर्ति तुम निम्न कोटि के देवताओं की क्या बात करो, तुम दानवों की भी करो, तुम असुरों की भी करो, तुम जिस राक्षस की पूजा करोगे वो तुम्हारे हाजिर हो जाएगा, जिस जिन्न को पालना चाहते वो आ जाएगा। बस कंडीशन ये है कि बार्टर सिस्टम, कुछ दो और लो। ये अलग बात है कि तुम उसके चक्कर में फंस जाओगे और तुम भी उसी की योनि में जाओगे, लेकिन तुम्हें चाहिए ना अभी, तो आज पूरी दुनिया इल्यूमिनाटी के चक्कर में इसीलिए है। इन्होंने अच्छे अच्छे देवताओं को गायब कर दिया, वहां पे उनके राज आ गए हैं, ठीक है। ये जो भीख मांगने की आदत पड़ गई मनुष्य की, इस मंदिर उस मंदिर इधर उधर जाके बस मांगते ही रहो, आत्मज्ञान ना मांगो, आत्म कल्याण ना मांगो, मोक्ष ना मांगो, चीजें मांगो, और इसके चक्कर में, उसके मांगने के चक्कर में ऐसे ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे मौलवी के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ कब्रों पे जाके मांगते हैं। अरे तुम्हारे देवता कम पड़ गए 33 करोड़, तुम कहाँ पहुंच गए हो मांगते मांगते, सोचो। तुम ऐसे ऐसे महाराक्षसों की पूजा करने लग जाते हो, वहाँ जाके शराब चढ़ाते हो उनको, फिर वहाँ जाके सिगरेटें चढ़ाते हो, उस पेड़ के नीचे सब कुछ करते हो। ये चीजें फिर तुम्हें क्या मिलेगा बताओ। तुम्हें टेम्पररी, तुम उनको भी तो क्या है कि जैसे शेर को पकड़ना है तो क्या करेंगे, एक लोहे के पिंजरे में बकरी को, भेड़ बकरी को छुपा देंगे, वो आवाज करेगा और भेड़ सुनता सुनता चले जाएंगे और फिर अंदर वो शेर भी फंस जाएगा। ऐसे ही आज भी यही हो रहा है। बस आपकी इच्छा पूर्ति के नाम पे आपको बुलाएंगे, आपकी 100 काम हो जाएंगे, बस तुम ये करते रहो और तुम भी उसमें फंस जाओ। तो सीधी सी बात है। हाँ, सिगरेट पीने वाले भूत ऐसे ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, अपने पासपोर्ट लेके वहां पे जाते हैं, ये देखो हमें वीजा दिला दो, फलाना करवा दो। तो ये आसुरी वृत्तियां हैं, ठीक है। ये कोई अच्छे काम नहीं है, ये बुरे काम है। हमें इतनी समझ नहीं, हमें इतना पता नहीं कि भाई मैं इनके पीछे पड़ूंगा या इनसे ये मांगूंगा तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा। अरे वो तुम्हारी आत्मा ही बेच खाएंगे, तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारे से काम कराएंगे। आई बात समझ में? तो ये समझना चाहिए कि हम कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ हम फंस गए हैं, कैसे यहाँ से मुक्त हो, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। किसी अपने की मृत्यु की वजह हम क्यों बन जाते हैं? भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुझे याद है बहुत साल पहले, आई थिंक 2015 में या 14 या 15 में, एक डॉक्टर आए थे हमारे पास, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे दिल्ली में, और उस वक्त बापूजी से मिलने, उस वक्त बापूजी मिलते भी थे, तो उस वक्त वो मिले भी थे उस वक्त। तो वो कह रहे थे कि मेरे हाथ से दो पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई है, तो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जो मेरा ये कष्ट खत्म हो, राइट। तो ये जो हम किसी के मृत्यु, बापूजी ने उस वक्त भी समझाया था कि कोई किसी के मृत्यु का कारण नहीं है, सभी अपने कर्म के कारण ही धरती पे आए हैं, कर्म के कारण ही धरती से जाते हैं। कोई ना कोई जो है वो निमित्त बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, क्या कहा कि आज वो नाव चलाते चलाते 19 लोग या 15 लोग डूब गए। तो उन्होंने तो सोचा नहीं था, नाव में बैठे, अब नाव किसी एक व्यक्ति का डिसीजन था, बाकी लोगों का भी डिसीजन नहीं था, उनको नहीं भी बैठना था तो भी वो बैठे, और
किसी और के चक्कर में वो डूब के मर गए। आप सोचो कि किसका डिसीजन, नाव कौन चलाने वाला, कैसे वो डूब गए, कितनी लापरवाही खुद की भी दूसरे की भी। हम किस किस को बोलेंगे? आप गाड़ी लेके सीधे जा रहे हो, सामने से ट्रक आ रहा है, उसकी ब्रेक फेल हो गई, उन्होंने तुम्हें ठोक दिया, तुम गए ऊपर। तो किसका कारण? तुम तो बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे थे, तुम तो बड़ी मर्सिडीज से चला रहे थे, लेकिन करोड़ की गाड़ी में बैठे बैठे भी तुम्हारा हो गया मृत्यु। तो भाई कौन किसका जिम्मेदार? हम स्वयं ही अपने जिम्मेदार है, अपने जन्म के, अपने मृत्यु के, सब कुछ। ठीक, कोई किसी के मृत्यु का कारण नहीं है। अगर हम यही मानते रहे तो जीवन में ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये सबसे बड़ा बोझ हमारा है, और ये बोझ को हम कभी उठा के फेंक ही नहीं सकते। हम इसी बोझ में लदे रहेंगे, फंसे रहेंगे। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। तो ये सब बातें जब उन डॉक्टर साहब से बात करी थी, तो वो डॉक्टर साहब खुश हो गए कि चलो, मैं कम से कम अपने आप को जो है इससे बलि, मतलब क्या, कर्म बंधन तो जो जिसका था, हो सकता है पिछले जन्म में ये डॉक्टर, उनके हाथ से डॉक्टर की मृत्यु हुई हो, तो वाइस वर्सा कर्म के बंधन है। भाई अपने कर्म बंधन कैसे कटेंगे? तो भाई ज्ञान योग, ज्ञान योग सेवा धारणा, ये चारों चीज़ों में आगे बढ़ो। ज्ञान सुनो, योग लगाओ, परमात्मा से परम लाइट, परम प्रकाश लो, और इसी प्रैक्टिस से जो है आप अपने आप को बदल लेंगे, अपने कर्म बंधन ऐसे खत्म हो जाएंगे, और अंत में जब ज्ञान मिलेगा तो मोक्ष भी आपको मिल जाएगा, जीवन मुक्ति भी मिलेगी। जितना ज्ञान उतना ही आपको फायदा होगा। तो भाई राम मंदिर के बारे में जानना है तो बापूजी का लेटेस्ट वीडियो आया है, जरूर से देखिए। 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, जरूर से आपको भी देखना हो चाहिए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, और हमने आंसर भी दिया। तो इसीलिए किसी की जवाबदारी आपके ऊपर नहीं है, उनके कर्म बंधन होंगे। कोई गाड़ी लेके जा रहे, गाड़ी चलाने वाले ने बेदरकारी गाड़ी चलाई और बस खाई में गिर गई और 50-100 लोग मर गए, तो चलाने वाला एक था, बाकी के लोग मर गए। तो ये कलेक्टिव कर्मा है। कलेक्टिव कर्मा, अगर आपने कलेक्टिवली किसी के साथ, किसी ने बुरा किया है और आप उनके साथ है, तो आपको उसका कर्म का बंधन लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है। क्या लिखे? बापूजी की हेल्प भी क्या एलियन फरिश्ते या फिर किसी देवी देवता जी ने की है? क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्मा की हेल्प करी है, तो मुझे लगता है बापू ने मल्टीवर्स से यहाँ पे आए हैं, बहुत दूर से, ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। तो भाई आप जरूर से हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक पढ़िएगा, उससे आपको सब कुछ पता चलेगा। हमारे फॉर द बिगिनर्स के वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और क्रिमिनल, क्या लिखा है? क्रिमिनल परम शांति मंत्र पढ़ेगा तो वो जेल से जाने से बच पाएगा? नहीं बचेगा भाई, जो कर्म किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। परम शांति मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोगा पीर प्रेत है या नहीं है? भाई वो गोगा को तो देव कहा जाता है, हम उनको प्रेत नहीं कहते। प्रेत लोग बुरे कर्म करते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो बुरे हैं, अच्छे काम करते हैं वो देव हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का ये हमारा समय यहीं समाप्त होता है। और क्वेश्चन करने हैं तो कल आना फिर से। तो मिलते हैं रात को 10 से 11 डेली लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। अब सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त होकर परम शांति की अनुभूति करें और विश्व में परम शांति फैलाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े। श्वासों पे फोकस करें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, मन को कंट्रोल करना है, निर्संकल्प होना है, तो श्वासों के ऊपर फोकस करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप करना चाहें। मन को एकदम शांत करें। सुबह से शाम तक जितनी भी अच्छी बुरी बातें दिमाग में आई हैं, उन सबको
अभी मत सोचिए उसे, रिलैक्स हो जाइए। मन को, माइंड को एकदम रिलैक्स होने दें। एकदम परम शांति में अपने आप को सोचिए कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, परम शांति में हूँ, परम प्रकाश में हूँ, परम लाइट में हूँ। चारों ओर परम 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 शांति फैल रही है। चारों ओर परम 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 प्रकाश फैल रहा है। चारों ओर मेरा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। मेरा ऑरा एकदम परम प्रकाश का बन चुका है। शरीर से 3 फुट दूर हमारा ऑरा परम प्रकाश का बन चुका है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। परम परम शांति हो रही है। परम 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 शांति हो रही है। 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 बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। विश्व में परम शांति हो रही है। विश्व में परम शांति हो रही है। चारों ओर परम शांति हो रही है। विश्व में परम शांति हो रही है। चारों ओर परम शांति हो रही है। परम लाइट और परम प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। विश्व में परम शांति हो रही है। हम सभी दिव्य आत्माएं पूरे वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। परम प्रकाश, परम लाइट को चारों ओर फैला रहे हैं।
हमारा पूरा ब्रह्मांड परम शांति के वाइब्रेशन से भरा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड परम लाइट का बन चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। हम सब परम शांति की अवस्था में हैं। हम सभी दिव्य आत्माएं परम शांति चारों ओर फैलाते जा रहे हैं।
चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। सभी दिव्य आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थिर है। सबको परम प्रकाश परम लाइट मिल रही है। सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे।